हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है फिर से हमारा यूट्यूब चैनल में। आज हम पार्ट 2 है ये इलेक्ट्रिसिटी का। इसको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ये थोड़ा लंबा हो सकता है पर इसमें जो बातें कही गई है वो आपको अच्छे से समझ आएगी और लाइन बाय लाइन मैं आपको बताता हूँ तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, पर 100% कह रहा हूँ वीडियो से एंड तक एंड होते ही तुम्हें ये चैप्टर के कुछ जो पॉइंट इसमें वीडियो में होंगे वो सब आपको समझ जाएंगे। 4 पॉइंट बताऊंगा इस वीडियो में, आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ देयर करंट थ्रू इट। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशनशिप भी बताता है, वही ओम्स लॉ कहलाता है। आप ये भी लिख सकते हो। ओके, ये एक्टिविटी यही दर्शा रहा है कि ओम्स लॉ और करंट लॉ में क्या रिलेशन है। मतलब आगे मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो सरप्राइज़, थोड़ा सरप्राइज़ है ना, हर पॉइंट में सरप्राइज़ होता है। आप इसे ध्यान से देखिए। उसके बाद देखिए ये एक्टिविटी हमने ऊपर वाला पढ़ा, आप ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना। अगर ना हो कमेंट कर देना मुझे कि मुझे वो एक्टिविटी समझ में नहीं आई। मैं दोबारा से इस एक्टिविटी, पूरी चैप्टर की एक्टिविटी मैं आपको बताऊँगा। देखो, इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड approximately the same value of the v and I is obtained the each cases। हर केसेस में दोनों की वैल्यू हमने सेम पाई है। ठीक है, वी आर आई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पॉज इज द थ्रू द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। सो 12.3 द वी आई इज़ अ कांस्टेंट रेशियो। हमने वी आई के बारे में हमने समझा। उस एक्टिविटी में क्या कह रखा है? उस एक्टिविटी में कुछ नहीं कह रखा है। उस एक्टिविटी में लिखा है कि वन बैटरी यूज़ करो, 2 बैटरी यूज़ करो, 3 बैटरी यूज़ करो। इस एक्टिविटी में कहा है 1 बैटरी यूज़ करो, 3 बैटरी यूज़ करो, 4 बैटरी यूज़ करो। बैटरी यूज़ करने के बाद देखो दोनों का कंपेयरिंग क्या रहा है। अगर 1 बैटरी यूज़ करे तो 2 हो रहा है, 2 बैटरी यूज़ करे तो 4 हो जा रहा है, मतलब करंट पास हो रहा है। समझा? नहीं समझे तो आगे समझ जाओगे। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पास में सॉरी, इन 1827 में जर्मन फिजिशियन जॉर्ज सिमोन ओम्स, तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में हमेशा आता है, इसे नोट कर लीजिए। जॉर्ज सिमोन ओम्स फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड फॉलोइंग द मेटेलिक वायर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। देखो, उन्होंने ही रिलेशनशिप को फाउंड आउट किया था। जो क्या था? करंट था और पोटेंशियल डिफरेंस था। पोटेंशियल डिफरेंस जो वी है across the ending of the given metallic wire in a electric circuit is directly proportional to the current है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, डायरेक्टली इन्वर्स होता है। प्रोवाइड इज द टेम्परेचर रिमेन एट सेम, टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड द ओम्स लॉ इन द अदर वर्ड। ओम्स लॉ को हम इस तरह के भी कह सकते हैं, वी आर आई इन प्रोपोर्शनली वी अपन आई इक्वल टू कांस्टेंट को हम प्रूव कर रहे हैं आर से। आर क्या होता है हम आगे बताऊँ, मैं आपको आगे बताऊँ कि आर होता क्या है। फिर आर क्या है? आर इज अ कॉन्स्ट लिखा रखा है, यहाँ ध्यान से देखो। आर क्या लिखा है? आर इज a constant for the given metallic wire at a given temperature is called a रेसिडेंट। मतलब आर क्या होता है? किसी भी रेसिडेंट के बीच का, किसी भी रेसिडेंट के एक गिवन टेम्परेचर दे रखा है, उसके रेसिडेंट में आर होता है, उसे ही रेसिडेंट कहा जाता है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज। मतलब क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि फ्लो ऑफ द चार्ज, प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की टू फ्लो ऑफ द चार्ज थ्रू इट ऐसा यूनिट इज़ ओम। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम होती है। रिप्रेजेंट बाय द ग्रीक लेटर से इसे ओमेगा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ओमेगा से। ठीक है, आपको पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, इसमें लिखा नहीं है। ओमेगा से कहते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर इक्वल वी अपन में आई होता है। यदि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट ऑफ द कंडक्टर आर 1 एंड करंट फ्लो इन इट 1 through it is 1 ampere, so then the resistance of the conductor will 1 ohms।
हाँ, एक नंबर का हमेशा ये आता है कि ओम्स क्या होते हैं। ओम्स 2 नंबर का आएगा, इसके रिलेशनशिप से बताया जाएगा। और ओम्स क्या होता है, क्या है तो क्या होता है, वेल देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी, करंट थ्रू इट, करंट उसके अंदर थ्रू इट हो रहा है 1 एम्पेयर, देन रेजिडेंट आर इज कॉल्ड अ कंडक्टर इज अ 1 ओमेगा। ओके, अब हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं क्या देखेगा, 1 ओम से इक्वल वी वोल्ट अपॉन एम्पेयर, ठीक है। ऑल्सो द इक्वेशन 5.3 वी गेट, हमें दे रखा था, हमने आगे पढ़ा था कि वी इक्वल होता है वी अपन आर, ठीक है। इट इज़ ऑब्वियसली इक्वेशन 12.7, द करंट इज थ्रू द रेजिस्टर्स ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। मतलब क्या करना गया है, जो करंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल द रेजिडेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर करंट 2 है तो उसका हाफ होगा रेजिडेंट, 2 है तो 1 होगा, 4 है तो 2 होगा रेजिडेंट, ऐसा होता है। ओके, द देखो इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज़ अ नेसेसिटी टू इंक्रीज द डिक्रीज द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। जरूरी है इंक्रीज डिक्रीज होना एज अ कंपोनेंट यूज की टू रेगुलेट का current without changing the voltage source is called variable resistance। देखो the component use, एक component use करते रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग इन वोल्टेज सोर्स इज वेरिएबल रेजिडेंट, उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिडेंट। ये थोड़ा पॉइंट से अगर आप नोट्स बना रहे हो मेरे वीडियो के साथ साथ, तो मैं आपको ये पॉइंट बता देता हूँ कि ये पॉइंट भी ध्यान से लिख लिया जाएगा कि ये कंपोनेंट यूज़ किया जाता है रेगुलेट द करंट विदाउट द चेंजिंग द वोल्टेज, बिना चेंज वोल्टेज को ही वेरिएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। इन द इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में ए डिवाइस जो रियोस्टेट इज़ ऑफन, रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट इज़ ऑफन यूज की टू चेंज द रेसिस्टेंस सर्किट। मतलब सर्किट में अगर तुम रेजिडेंट को चेंज कर रहे हो तो अक्सर उसे ही कहा जाता है रियोस्टेट। वी विल नाउ द स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेजिडेंस ऑफ अ कंडक्टर विथ हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिडेंट है क्या। ये देखिए, टेक ए नाइक्रोम वायर, ए टॉर्च बल्ब 100 वॉट, ओके, एम्पेयर 0 to 5 एम्पेयर रेंज में ले लो, प्लग की एंड सम कनेक्टिंग वायर, सेट ऑफ द करंट, ठीक है, सेट ऑफ द सर्किट बाय द कनेक्टिंग 4 वाट सेल, ओके, वी 0.5 वोल्ट ईच इन द सीरीज विथ एम्पेयर, leaving a gap XY in the circuit as so. Nichrome 10 watt torch. Complete the circuit by the connecting the nichrome wire in the gap XY, plugging the key. Note down the ampere reading. Take out the key from the plug. Always take out the key from the plug after the measuring the current through the circuit। समझे? मैं आपको पूरा पढ़ लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। Represent the nichrome and the wire the touch of bulb the circuit and find out the current through it, measuring the relationship between the, now the representative the above the 10.1 in form. You may repeat these activities of the keeping the materials component and the gap, observe the ampere meter, in this case is the analyze the observation। देखिए, in this activity we observe the current in the different component। why do they differ? क्या होता है कि different component differ होते हैं। देखो क्योंकि एक बात बताऊँ, निकोरम वायर, मैग्नीशियम वायर, हर की अपनी अपनी टेंडेंसी होती है, मतलब हर की अपनी अपनी एक क्षमता होती है, उस हिसाब से होगा, तो इसलिए हर किसी का डिफर आ रहा होगा। सर्टेन कंपोनेंट का ऑफर इजी पाथ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट वाइल अदर रेजिडेंट इज फ्लो। वी नाउ हम जानते हैं कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्किट कंटेन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, उसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रॉन्स।
However, electrons are not completely free to move within a conductor. Electrons not completely free to move, completely free move नहीं करते, ये point अच्छा है. They are resistant. They are resistance होते हैं by the attract atoms among the they move. जब वो मूव करते तो एटम अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है. तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन का मोशन, जो कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, इज रिटार्डेड बाय द इट्स रेजिडेंट. रिटार्डेड होता है, कम होता है उसके रेजिडेंट से. जैसे कंपोनेंट ऑफ द गिवन द साइज ऑफर और लो रेजिडेंस इज गुड कंडक्टर. एक कंपोनेंट इज गिवन द साइज, एक गिवन दे रखा है साइज, ऑफर ए लो रेजिडेंट, लो रेजिडेंट गुड कंडक्टर. एक कंपोनेंट है सम प्रीकेबल रेजिडेंट, प्रीकेबल मतलब प्रीकेबल या कंपेयरिंग रेजिडेंट, उसको resistors. A component is identity size of that offer the higher resident is a poor conductor. Insulator of the size of offer the even the higher resident. इंसुलेटर के पास एक हायर रेजिडेंट होता है. अब हम पढ़ते हैं फैक्टर ऑन विच द रेजिडेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड. कंप्लीट इन अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ द सेल एम्पेयर निकोरम वायर of the length से मार्क एंड प्लग. ये देखिए, ये एक्टिविटी में देखिए, इसमें दे रखा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, दे रखा है. इसमें दे रखा है कि नाउ द प्लग की नोट द करंट इन एम्पेयर. जो प्लग की है ना, एम्पेयर मीटर से जोड़ दो, ठीक है. रिप्लेस द निकोरम वायर अनदर वायर, ठीक है, जो थिकर हो, ट्वाइस लेंथ हो, 12 हो, ओके. नोट एम्पेयर रीडिंग, फिर एम्पेयर रीडिंग का नोट करो. नाउ रिप्लेस द वायर ऑफ द थिकर निकोरम ऑफ द सेम लेल मार्क 3 करो, ओके. ए थिकर वायर लार्जर अक्रॉस द सेशन ऑफ एरिया, जिसकी अक्रॉस सेशन एरिया क्या हो, लार्जर हो. अगेन नोट डाउन द करंट थ्रू द सर्किट. इंस्टेड ऑफ टेकिंग द निकोरम connected as the copper wire mark 4, ठीक है, in the circuit. Let us the wire same length, the same area, across section a different nicorum wire. Note the value of current. तो notice of the difference in current in all cases. हर केसेस में डिफरेंट करंट हो रहा है. Does the current depend on the length of the conductor? करंट क्या है, डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. करंट डिपेंड ऑन एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर यूज. जो हम वायर यूज़ कर रहे हैं उसके एरिया का क्रॉस सेक्शन भी डिपेंड करता है. इट इज़ ऑब्जर्व कि एम्पेयर मीटर रीडिंग द डिक्रीज 1/2 जब लेंथ ऑफ द वायर इज डबल. जब हम वायर को डबल कर देते हैं तो एम्पेयर मीटर की रीडिंग हाफ हो जा रही है. जब एम्पेयर इज इंक्रीज कर दे रहे हैं तो थिकर वायर इज रेजिडेंट इज सेम लेंथ इज यूज इन द सर्किट. एंड चेंज रीडिंग इन ऑब्जर्व कि जब एक वायर इज डिफर मटेरियल ऑफ सेम लेंथ सेम वायर अक्रॉस सेक्शन इज यूज, तो ऑन द अप्लाई ओम्स लॉ टू बी ऑब्जर्व दैट. इसमें क्या हो रहा है कि जब हम दूसरा वायर करें तो रेजिडेंस कुछ अलग आ रहा है, ओम एम्पेयर मीटर में कुछ अलग रीडिंग आ रही है. और जब हम उससे हल्का वायर उतने साइज में यूज़ कर रहे हैं, पतला एरिया मतलब लेंथ उसकी उतनी है, तो क्या आ रहा है, फिर भी अलग आ रहा है. क्या फंडा है, यही फंडा है. और उसी फंडे को हम कहते हैं ओम्स लॉ, जो हमने आगे पढ़ चुके हैं. रेजिडेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड. बड़ी वाली लेना है, बड़ी वाली ले, बात तो वही पड़ती है, दोनों में सेम होगा. नहीं हाँ दोस्तों, हम कहाँ थे. रेजिडेंट ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन द इट्स लेंथ ऑन इट्स एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन
on the nature of its material. Nature of its material, precise measurement have shown the resident of the union metallic conductor directly proportional to its length और इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे देखो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन लेंथ और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कंबाइन करते हैं इसे, तो कंबाइन करने के बाद हम जहाँ वहाँ पे यूज़ करेंगे रो क्या हो जाता है पी मतलब एक इसको पी नहीं कहेंगे, इसे रो कहेंगे। रो इज अ कांस्टेंट ऑफ द कांस्टेंट प्रोफेशनली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, और इसी को ही इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी कहा जाता है। ओके, और द मटेरियल्स का और कंडक्टर के ऐसा यूनिट ऑफ द इसका क्या होता है ओम्स मीटर। ओम्स मीटर ये कैसे होता है मैं आपको एक वीडियो में सेपरेट में बताऊंगा ये कैसे होता है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक property of the measuring the metal alloy have the very reactivity the range of the 18 and 10 they have the good conductor electricity। ओके, और इन सब में इसकी रेसिस्टिविटी दे रखी है, मतलब रेसिस्टिविटी बता रखी है कि कौन सी रेसिस्टिविटी का है। और एक बात याद रखो, इन सारों को याद कर लेना, कंडक्टर और लॉ इंसुलेटर को लॉ याद कर लेना, जो आपको हेल्प मिलेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अब मैं ये कुछ एग्जांपल हैं, आप एक बार खुद से कर लेना, नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसको सॉल्व करके आपको दे दूँगा। इधर मैं कुछ जल्दी सॉल्व करूँगा इसके, और ये भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ द रेसिस्टर्स क्या होता है, मतलब रेसिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ द रेसिस्टर्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, पसंद तो आई होगी मैं कह रहा हूँ, और आप समझ भी जाओगे कि क्या समझाना चाहता हूँ। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।